गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं संजीव कुमार विश्वकर्मा माधव ITI सतना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाऊंगा। यह द्वितीय वर्ष के फिटर ट्रेड्स के छात्रों के लिए है। इसमें मैं आप लोगों को चौथा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसमें फ्री हैंड नट और बोल्ट चैप्टर का नाम है। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को नट और बोल्ट पढ़ा चुका हूं। अब मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ स्टड और स्क्रू आज पढ़ाऊंगा। यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। चलिए आइए देखते हैं इसमें हम टाइप्स ऑफ स्टड। टाइप्स ऑफ स्टड, जो स्टड आप लोग नाम सुने ही हैं, तो स्टड होता क्या है ये मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। ये स्टड हमारा बोल्ट की तरह का होता है, लेकिन इसमें क्या है, हेड नहीं रहता। इसके ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से में थ्रेड्स कटी हुई होती हैं, बीच के हिस्से में थ्रेड्स नहीं कटी हुई होती। तो इसको हम ऊपरी हिस्से में भी फिट करते हैं और निचले हिस्से में भी थ्रेड्स बनी रहती हैं। तो नट और बोल्ट जो भी हमको फिट करना होता है या जिसमें इनको फिट करना होता है उसको फिट कर देते हैं। तो चलिए आप देखते हैं। तो पहला है टाइप्स ऑफ स्टड में स्टड विथ नट। नट के साथ स्टड को देखते हैं। स्टड विथ नट किस तरीके से लगेगा। तो सबसे पहले हम सेंटर लाइन बना लेते हैं। ये एक सेंटर लाइन हो जाएगी। इसमें हम इस तरीके से ये बनेगा। ये बीच का भाग जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ये खाली रहता है और नीचे के हिस्से में और ऊपरी हिस्से में इस तरीके से यहाँ थ्रेड बनी रहती है। यहाँ ऐसे थ्रेड्स बनी रहती हैं, इस हिस्से में भी और ऐसे इस हिस्से में भी। और यहाँ पर हम नट लगाएंगे। इस भाग में यहाँ नट लगाएंगे ऐसे। ये यहाँ नट बना रहेगा। अब इसमें यहाँ चैम्फर रहेगा ऐसे, ऐसे और ऐसे। और ये चैम्फर का जो एंगल है वो 30 का है। चैम्फर का जो एंगल है वो 30 अंश का है। इस तरीके से ये मिला रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ नट के साथ स्टड हम इस तरीके से बनाएंगे। अब चलिए, अब इसके बाद अब हम बात करेंगे नट के बाद। अब हम बात कर रहे हैं प्लेन स्टड की। प्लेन स्टड अगला है, सेकंड है प्लेन स्टड। सिंपल से स्टड किस तरीके से बनेगा, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन लेंगे। ये सेंटर हो गया। ये इसी तरीके से दो लाइनें हम यहाँ लेंगे और इसके नीचे हिस्से में भी और ऊपरी हिस्से में थ्रेड बनी रहेगी। तो वो हम बना देते हैं। प्लेन स्टड है, इस तरीके से इसको हम बना देंगे। यहाँ थ्रेड्स बनी रहेंगी, इस भाग में भी और इस भाग में भी। ऐसे ही यहाँ थ्रेड्स बनी रहती हैं और यहाँ थ्रेड बनी रहती हैं। और ये होता है, यहाँ हम इसका व्यास दर्शा देते हैं, इसको D के रूप में। और जो इसकी लंबाई होती है वो व्यास की 5 गुनी होती है। जो लंबाई होती है उसकी 5 गुनी होती है, यानी कि 5D। तो यहाँ से यहाँ तक जो थ्रेड बनी रहती है ये 2D होती है। और ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक ये 2D होती है। बीच में एक खाली रहता है जो भाग, वो इस तरीके से बनेगा। चलिए अब इसके बाद अगले स्टड की बात करें तो तीसरा है स्क्वायर स्टड। स्क्वायर स्टड, तो इसके लिए भी हम सेंटर लें। ये सेंटर हो गया। इसके बाद ये रेखा ऐसे आ जाएगी।
ऐसे, और यहाँ ये ऐसे मिला रहता है, ऐसे ही ऊपरी हिस्से पर ऐसे। इसके बाद इस भाग में यहाँ स्क्वायर रहता है, स्क्वायर तरीके की आकृति यहाँ बनी रहती है, ये स्क्वायर स्टड। अब इस भाग में भी यहाँ थ्रेड बना रहेगा और इस भाग में भी थ्रेड, ऐसे ही यहाँ थ्रेड बना रहेगा और इस भाग में भी थ्रेड बना रहेगा। और यहाँ इसका व्यास हो जाएगा d, और इसकी जो ये पूरे की लेंथ होगी स्टड की वो 4d + 5 mm रहती है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो भाग है, इस भाग की जो लंबाई रहेगी माप वो 2d + 5 mm रहेगी, और बाकी बचा ये भाग, इसकी d हो जाएगी, जितना कि व्यास रहेगा इतनी इसकी माप हो जाती है। तो ये हो गया स्क्वायर स्टड। अब स्क्वायर स्टड के बाद अब अगले स्टड की बात करेंगे, वो है कॉलर स्टड। चौथा है कॉलर स्टड। अब इस स्टड में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कॉलर है, तो इसमें कॉलर बेस्ड स्टड बना रहेगा। इस स्टड में कॉलर बनी रहती है। ये हो गई सेंट्रल लाइन। इसके बाद यहाँ से हम थ्रेड्स बनाएंगे इस भाग में, ये ऐसे बना रहेगा, ये भाग ऐसे बना रहेगा, यहाँ थ्रेड रहेगी। अब इसके बाद इस भाग में यहाँ कॉलर बनी रहेगी, यहाँ पर ऐसे इस भाग में कॉलर बनी रहेगी स्टड के, ऐसे। ये कॉलर बनी रहेगी। इसके बाद फिर इस भाग में थ्रेड्स कटी रहेंगी, यहाँ ऐसे, यहाँ थ्रेड्स ऐसे कटी रहेंगी। तो यहाँ पर हम व्यास दर्शाएंगे, इसको d, और ये जो टोटल माप होती है इसकी, ये होती है 5d, और यहाँ से यहाँ तक इस भाग की माप हो जाएगी 2d, और जो कॉलर बनी रहती है यहाँ से ये यहाँ तक, इस कॉलर की माप होती है 1 + 5d, और यहाँ से यहाँ तक की जो माप होती है 1.5d रहती है, यानी कि 1.5 गुनी व्यास की। तो इस तरीके से आप टाइप्स ऑफ स्टड में ये 4 स्टड बनाएंगे, स्टड विथ नट, प्लेन स्टड, स्क्वायर स्टड और कॉलर स्टड, जिसमें कॉलर बेस स्टड रहता है, किस तरीके से बनता है। तो आप इस प्रकार इन चारों स्टड को बना लेंगे। तो अब हम स्टड के बाद बात करेंगे अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है स्क्रू। अगला टॉपिक है स्क्रू। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि स्क्रू होता क्या है। तो जो ये स्क्रू होते हैं इनको हम बोलेंगे गब स्क्रू, और ये गब स्क्रू जो होते हैं ये कम व्यास तथा कम लंबाई के होते हैं, मतलब इनका जो व्यास होता है वो भी कम होता है और इनका आकार भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ये हार्डनेस स्टील के बनाए जाते हैं। इनको दो पार्टों को स्थिति में बनाए रखने के काम में आते हैं, जैसे शाफ्ट और हब या कॉलर या पुल्ली या गियर में पूर्ण रूप से बेलनाकार होते हैं। इनके एक सिरे पर यानी कि हम अगर बात करें तो ऊपरी सिरे पर इनके या तो स्क्रू ड्राइवर लगाने के लिए स्लॉट कटा होता है या फिर हेक्सागोनल सॉकेट बना होता है। और इनका जो दूसरा भाग होता है, यानी कि दूसरा भाग हम बोलें तो नीचे का भाग, उनमें इंड पॉइंट बने होते हैं, मतलब कि जो नीचे का भाग होता है उसमें कुछ अलग अलग आकृतियां बनी होती हैं जिनको हम पॉइंट कहेंगे। तो चलिए देखते हैं इनको हम किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाफ डॉग पॉइंट की। हाफ डॉग पॉइंट, इसकी बात करेंगे। ये हैं स्क्रू के अंदर रब स्क्रू, स्क्रू के अंदर रब स्क्रू पढ़ेंगे। तो हाफ डॉग पॉइंट पढ़ेंगे। तो इसके लिए भी हम सेंटर लेंगे, ये हो जाएगा सेंटर। और सेंटर के बाद
यहाँ पर ये स्क्रू बनेंगे जिनकी व्यास कम और लंबाई भी कम होती है। ये इस तरीके से ये भाग बनते हैं। यहाँ पर इनके हेड पर यानी कि कुछ स्लॉटेड तरीके का भाग बना रहता है, स्लॉटेड, जिससे हम स्क्रू ड्राइवर लगा सकें, या स्क्वायर भाग बना रहता है। और यहाँ पर इनमें थ्रेड्स बने रहते हैं यहाँ, और निचले हिस्से पर, जैसे कि हम बात कर रहे थे, निचले हिस्से पर यहाँ कुछ ना कुछ इसमें अलग आकृति बनी रहती है। यहाँ पर आकृति कुछ अलग सी बनी रहती है, तो ये हो जाता है माइनर डाया, इसको हम बोलेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक हो जाता है माइनर डाया। इस तरीके से आप हाफ डॉग पॉइंट को सामने देखने पर ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर हम इसी को टॉप से देखें तो कैसा दिखेगा, तो चलिए उसके लिए कि जितना इसका व्यास है, इस व्यास के नाप का हम यहाँ रेडियस लेकर व्यास बनाएंगे। इसके बाद ये जो थ्रेड कटा हुआ है उसके माप का हम यहाँ पर एक व्यास का होल बना लेंगे। इसके बाद ये जो स्लॉट कटा हुआ, तो जब हम टॉप से देखेंगे तो स्लॉट भी दिखेगा, तो ये स्लॉट हम यहाँ पर किसी एक भाग में ऐसे बना देंगे, या तो ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे। तो इस तरीके से आप हाफ डॉग पॉइंट का डायग्राम इस तरीके से आप बना लेंगे। और ये जो स्लॉट है, इसको मैं बता दूं, ये जो स्लॉट कटा हुआ है इसको हम बोल सकते हैं स्लॉट फॉर स्क्रू ड्राइवर, यानी कि स्क्रू ड्राइवर लगाने के लिए हम ये स्लॉट काटते हैं। ठीक, इसके बाद अब हम बात करें तो अंगले की, तो अंगला है फ्लैट पॉइंट, अंगला है फ्लैट पॉइंट। तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्लैट पॉइंट की। तो इसके लिए भी हम सेंटर लेंगे, ये हो जाएगा सेंटर। इसके बाद जैसे कि इस भाग में हमने बनाया था, ठीक उसी तरह यहाँ भी बनेगा, ये ठीक उसी तरह यहाँ भी बन जाएगा। और इस भाग में यहाँ जैसे कि स्लॉट कटा था हाफ डॉग पॉइंट में, वैसे ही स्लॉट फ्लैट पॉइंट में भी यहाँ ऊपरी हिस्से पर इसके कटा रहेगा। और ये ऐसे मिला है, ऐसे ये भी मिला रहेगा यहाँ। इसके बाद ये जो पॉइंट है, ये फ्लैट पॉइंट, ये इसका जो पॉइंट है ये फ्लैट रहेगा ऐसे, इस तरीके से। और यहाँ पर इसमें थ्रेड्स बनी रहेंगी, ये ऐसे यहाँ पर थ्रेड बनी रहेंगी इस तरीके से। तो आप इसको बना लेंगे। और यहाँ इसका व्यास रहता है, यहाँ से ये जितना पूरी माप है इसकी, ये व्यास, इसको हम डी बोलते हैं। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है चैम्फर का वो रहता है 45 का एंगल। और यहाँ पर हम रेडियस लगा रहे हैं, यहाँ रेडियस लगाते हैं। ये रेडियस जो रहता है ये व्यास के बराबर का ही रहता है। तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। और अब अगर हम इसको टॉप से देखें तो कैसा दिखेगा, तो जितना ये व्यास है उतने का हम यहाँ पे लेंगे माप, और इसके बाद जितने में थ्रेड कटी हुई हैं उतने में ये आ जाएगा ऐसे। इसके बाद ये जो स्लॉट कटा हुआ है, ये स्लॉट दर्शा देंगे हम ऐसे, ये स्लॉट हो गया, ये स्लॉट है। उसी तरीके से हम इसमें भी लिख देंगे स्लॉट फॉर स्क्रू ड्राइवर, यानी कि स्क्रू ड्राइवर लगाने के लिए स्लॉट कटे हुए हैं। तो इस प्रकार आप फ्लैट पॉइंट बना लेंगे स्क्रू। अब हम उसके बाद बात करते हैं अंगले की। फ्लैट पॉइंट स्क्रू के बाद अब हम बात कर रहे हैं कोन पॉइंट की, कोन पॉइंट स्क्रू की बात करेंगे। तो चलिए कोन पॉइंट स्क्रू की बात करते हैं। उसके लिए भी हम सेंटर ले लें, ये हो गया सेंटर कोन पॉइंट के लिए भी। सेंटर के बाद इसका ऊपरी हिस्सा भी उसी तरीके से बना दीजिए, इसका ऊपरी हिस्सा भी उसी प्रकार से बनेगा जैसा कि अभी तक हम बनाते आए हैं, ये ऐसे और ऐसे ही यहाँ बनेगा, और यहाँ रेडियस लगा रहेगा ऐसे। इसके बाद इस भाग में यहाँ थ्रेड्स बना दीजिए, थ्रेड के लिए यहाँ बना रहेगा। और
इस भाग में यहाँ कोण बना रहेगा। ये जो नीचे का भाग है इस भाग में कोण की आकृति ऐसे बनी रहेगी। इस प्रकार से यहाँ कोण की आकृति बनी रहेगी। और यहाँ पे इसका जो है तो थ्रेड कटी हुई है। ये भाग पूरा सॉलिड रहेगा। यहाँ थ्रेड नहीं बनी है, इसमें यहाँ पास थ्रेड नहीं है। थ्रेड इसमें इसके नीचे, इस भाग के नीचे यहाँ थ्रेड काटने के लिए बना है। ये पूरा पॉइंट है। तो इसमें ये रेडियस लगा रहता है, ये डी के बराबर का होता है। ये स्क्वायर भाग रहता है स्क्वायर, और ये इसको हम डेप्थ बोलते हैं। ये डेप्थ हो जाएगा। और यहाँ इसका व्यास रहेगा, व्यास डी। और इसका जो एंगल रहता है, ये एंगल जो हम कोण दर्शाते हैं, इस कोण का जो एंगल रहेगा वो 30 डिग्री का रहेगा। इस प्रकार से ये बनेगा कोण पॉइंट। अब हम इसके टॉप की बात करें तो टॉप में देखिए कैसे दिखेगा। अगर हम टॉप से देखेंगे, जैसे स्क्वायर भाग है तो हमको एक यहाँ स्क्वायर दिखेगा। सबसे पहले ये स्क्वायर दिखेगा। इस स्क्वायर के बाद इसके ऊपरी हिस्से में बात करें तो जो ऊपरी हिस्से में रेडियस बना हुआ है वो रेडियस हमको यहाँ दिखेगा। उस रेडियस के माप का यहाँ गोल आकृति दिखेगी इस तरीके से। इसके बाद स्क्वायर के बाद रेडियस का भाग दिखेगा। अब रेडियस के अंदर हम बात करें तो जो थ्रेड कटी हुई हैं तो ये थ्रेड हमको अदृश्य रूप में दिखानी पड़ेगी। तो ये ऐसे अदृश्य रूप में थ्रेड के लिए हम दर्शा देंगे। ये थ्रेड जो अंदर कटी हुई है ये दर्शा दिया हमने। ये इस तरीके से टॉप में बन जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है कप पॉइंट। अगला है कप पॉइंट। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेंटर ले लेते हैं। कप पॉइंट के लिए भी सेंटर ले लें, ये हो जाएगा सेंटर। अब सेंटर के बाद हम बात करें तो ऊपरी हिस्सा इसका थोड़ा सा अलग है, वो देखते हैं। चलिए, ये ऐसे है। ऊपरी हिस्से पर यहाँ चैम्फर किया हुआ है, यहाँ पर ऊपरी हिस्से पर इसके चैम्फर है और यहाँ थ्रेड कटी हैं। यहाँ से इस भाग में यहाँ थ्रेड कटी हुई हैं ऐसे। इसके बाद इस भाग में भी कप पॉइंट की आकृति बनी हुई है। यहाँ से पहले थोड़ा सा चैम्फर तरीके का आया है और इस पॉइंट को हम मिला देते हैं। और यहाँ पर सेंटर पे यहाँ कप आकृति ऐसे बनी हुई है और ये चीज़ यहाँ से मिली हुई है ऐसे। ये तो इसको हम हैचिंग द्वारा दर्शा देते हैं। और ये पॉइंट हमारा बना हुआ है कप पॉइंट की आकृति का। और यहाँ थ्रेड्स कटी हुई हैं। इसके अंदर से जो फिट होता है उसमें, उसके लिए हम यहाँ अदृश्य रेखा ऐसे दर्शा देंगे। उसके लिए अदृश्य रेखा हम ऐसे दर्शा देते हैं। अब इसके बाद इसमें व्यास दर्शा दें। और ये जो एंगल है, ये चैम्फर का एंगल ये 45 का रहता है। ऊपरी चैम्फर भी और जो नीचे भी चैम्फर किया हुआ है, ये चैम्फर एक 30 का रहेगा और एक ये वाला 30 का रहता है नीचे का जो चैम्फर है। और ऊपरी हिस्से का जो चैम्फर है वो 45 का रहता है। तो इस तरीके से कप पॉइंट का सामने देखने पर ये बनेगा। इसके बाद अब अगर इसको टॉप से देखें तो कैसा दिखेगा, चलिए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इस व्यास की माप हमें दिखेगी। ये जो इसका व्यास है, इस व्यास की माप का हम यहाँ एक आकृति बनाएंगे। इसके बाद ये जो थ्रेड्स बनी हुई है इसके माप की एक आकृति बनेगी। अब इसके अंदर ये जो हमने डॉटेड भाग बनाया है, जब हम टॉप से देखें तो देखेंगे तो डॉटेड भाग भी दिखाई देगा। ये हमको सॉलिड रूप में दिखाई देगा। ये डॉटेड भाग सॉलिड रूप में दिखाई देगा। वो हेक्सागोनल आकृति का बना हुआ है। तो अब हम इसको हेक्सागोनल आकृति के रूप में ऐसे बनाएंगे। इसको ये भाग ऐसे हेक्सागोनल आकृति के रूप में बनेगा ये। और इसके अंदर यहाँ गोल आकृति बनेगी जो नटों में जैसे कि हमने बात की थी। हेक्सागोनल नट के अंदर ऐसे गोल आकृति बनी हुई होती है। तो ये ऐसे बन जाएगी। इस प्रकार आप स्क्रू के अंदर ग्रब स्क्रू
बना लेंगे। ये ग्रब स्क्रू में हमने इनके पॉइंट की बात की है। अब हम आगे पढ़ेंगे सेट स्क्रू या कैप स्क्रू।